गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संज्ञा के विकार तत्व पाठ 5 जो था उसके वचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार हमने क्या बताया था? लिंग, वचन और कारक है विकार, जो विकार उत्पन्न करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंग में कैसे विकार उत्पन्न होता है कि लड़का रहेगा तो जाती है, लड़की रहेगी तो जाता है, लड़का रहेगा तो जाता है, लड़की रहेगी तो जाती है, लड़का रहेगा तो पढ़ता है, लड़की रहेगी पढ़ते रहे। विकार उसमें क्रिया में देखिए विकार उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह वचन के कारण भी विकार उत्पन्न होता है। तो वचन के कारण कैसे विकार उत्पन्न होता है और वचन कैसे हम परिवर्तित करते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों, ये वचन किसे कहते हैं? वचन क्या होता है? कोई चीज़ एक होती है, एक संख्या या एक से अधिक संख्या, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो एक होती है तो एक वचन, जैसे कोई एक समान है, एक वचन हो गया, और एक से अधिक है तो बहुवचन। हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत शब्द जो है भाषा मेरी, संस्कृत में हम लोगों ने कितने वचन पढ़े हैं? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। तो पहले हम लोग देखेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी चीज या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, किसी भी चीज का कि उसका एक है, एक लड़का है तो हम लड़का बोलेंगे, एक से अधिक लड़का है तो हम लड़के बोलेंगे। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। यहाँ पे बहुवचन लड़के हैं और एक वचन लड़का है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो या उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के, लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। नेक्स्ट है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किससे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक चीज का बोध हो। एक चीज का बोध हो मतलब कोई चीज, जैसे एक चीज है कुर्सी, मान लीजिए एक कुर्सी है तो हम कुर्सी बोलेंगे। लेकिन एक से अधिक है, ठीक है, कोई भी संज्ञा शब्द एक से अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। कुर्सी एक हो गया और कुर्सियां बहुवचन के अंतर्गत आ गई। एक से अधिक है रहेंगी तो हम उसको कुर्सी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुर्सियां। फिर बहुवचन क्या है? एक से अधिक चीज का जो ज्ञान कराते, एक से अधिक चीज का ज्ञान कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे लड़का एक है और लड़के, एक से अधिक लड़के रहेंगे, 2, 3, 4, 5, उनकी अनगिनत संख्या। बहुवचन में कितने भी होते हैं, 2 से लेकर के कितने भी हों, वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक जो है वो एक वचन के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? एक के बाद द्विवचन भी होते हैं। एक चीज का बोध हो तो एक वचन, 2 चीज का बोध हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक चीजों का बोध हो तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी में केवल वचन 2 ही हैं, एक वचन और बहुवचन। एक चीज का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक चीजों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। देखिए वचन, जिस प्रकार हम लोगों ने लिंग को परिवर्तित किया, लिंग परिवर्तन कैसे होता है? प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि लिंग को परिवर्तित करने के लिए हम प्रत्यय जोड़ दिए और लिंग परिवर्तित हो गया। कैसे कैसे जोड़ना है, या प्रत्यय, नी प्रत्यय जोड़ के हम लोगों ने लिंग को परिवर्तित किया। यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अकरांत, आकरांत, उकरांत, इकरांत। ये अकरांत शब्द क्या होता है? अकरांत, अ का अंत। अकरांत समझने के लिए समझ ले, अ का अंत हो। आकरांत, आ से अंत हो। उकरांत, बड़ा उकरांत, बड़ा उ से अंत हो, ठीक है। तो अकरांत क्या है? अकरांत शब्द के अंत में अ आए,
जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ किताब, किताब बोल रही हूँ तो क्या आ रहा, किताब, उच्चारण क्या मिल रहा है हमें लास्ट में, अंत में अ, किताब। तो किताब जो है अकरांत शब्द है। और आकरांत क्या होता है, शब्द के अंत में आ आए, जो शब्द के अंत में आ आए तो उसको हम आकरांत कहते हैं। जैसे शब्द के अंत में आ आए लोटा, देखिए लोटा लिखा है तो लोटा जो है यहाँ पे आकरांत है, लोटा, मैं बोल रही हूँ लोटा तो आ लास्ट में आ रहा है। नेक्स्ट है उकरांत शब्द, शब्द के अंत में ऊ आए, बड़ा ऊ, बहु, उकरांत शब्द तो बहु। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग लिंग वचन को परिवर्तित करेंगे। अकरांत, आकरांत, ईकरांत, उकरांत शब्द को जोड़कर हम वचन बदल देंगे। ठीक है, एक से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए अकरांत, आकरांत, ईकरांत, उकरांत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वचन परिवर्तित होंगे। देखिए अब मैं आपकी बुक में देख रही हूँ, देखिए एक और अनेक बताया गया है। एक किसे कहते हैं और अनेक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पिक्चर दिया गया हुआ है, सामने एक चित्र है, उसको चित्र को देख करके आपको बताना है कि क्या इसमें एक है अनेक। एक और अनेक हमने समझा दिया आपको कि एक शब्द का बोध हो जिससे एक चीज का, तो एक वचन, एक से अधिक चीजों का बोध हो उसे बहुवचन, और जिस शब्द से उसके एक रूप का बोध हो, किसी एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो देखिए आपकी बुक में पिक्चर दिया गया है, ध्यान से इसको देखिए और उसमें बताना है। सामग्री है एक और अनेक, जो चीजें पिक्चर में दिख रही हैं कुछ चीजें एक हैं और कुछ चीजें अनेक हैं, उनको हमको देख के पहचानना है और बताना है कि क्या एक है और क्या अनेक है। देखिए पहला है मंच। मंच क्या है, मंच स्टेज जिसको बोलते हैं, वो कितना है, एक। मंच पर उपस्थित लोग, एक से अधिक लोग उपस्थित हैं, कितने हैं, तीन है ना, तो बोली ना कि एक से अधिक जो संख्या होगी वो बहुवचन के अंतर्गत आएगी। तो नीचे क्या लिखेंगे, अनेक। मंच पर उपस्थित लोग अनेक हैं। वक्ता एक है। वक्ता किसको बोलते हैं, जो बोलने वाला, जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ मैं वक्ता हूँ, और आप जो लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, सब अपने अपने घर देख के मोबाइल पर या कहाँ सुन रहे हैं, उसको हम श्रोता बोलेंगे। ठीक है, तो वक्ता एक है। मंच पर लगी मेज, मंच पर कितनी मेज लगी है, एक। पर्दे कितने हैं, दो पर्दे दिख रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगी, पर्दे अनेक। निकास द्वार यानी निकलने का दरवाजा, निकलने का दरवाजा कितना है, दोनों साइड है ना, इधर भी है हॉल के और उधर भी है, लेफ्ट राइट दोनों साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, निकास द्वार दो, दो है तो क्या लिखेंगे, अनेक। श्रोता बताइए ना, सुनने वाले। वक्ता बोलने वाला होता है और श्रोता सुनने वाले। तो सुनने वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनेक, श्रोता अनेक। माइक एक है क्योंकि एक ही लोग माइक पर बोल रहे हैं। फिर से एक बार देखेंगे, मंच एक है, मंच पर उपस्थित लोग अनेक हैं, वक्ता एक है, मंच पर लगी मेज एक है, पर्दे अनेक हैं, निकास द्वार एक है, निकास द्वार अनेक है, श्रोता एक है, माइक एक है। इस तालिका को पूरी करके हम क्या देखें, कुछ चीजें एक थी अनेक थी, इससे हमें क्या हुआ, एक और अनेक का बोध हो गया, ज्ञान कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। इस चित्र के माध्यम से बच्चों आप लोग एक और अनेक के बारे में जाने कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। एक मतलब एक वचन और अनेक मतलब बहुवचन। देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन में एक लड़का और अनेक लड़के, ठीक है, अनेक लड़के बहुवचन के अंतर्गत आएगा। एक कन्या
अनेक कन्याएं। देखिए अनेक यहाँ कन्याएं लिखा है, लेकिन अगर कन्याएं हम लिखते हैं तो वहाँ अनेक लिखने की जरूरत नहीं है। कन्याएं से ही समझ में आ गया कि अनेक है। ठीक है, सेंटेंस में अनेक कन्याएं नहीं, क्या लिखेंगे? कन्याएं। एक टोपी, अनेक टोपियां। एक नहर, अनेक नहरें। अब देखिए इसमें बताया है वचन के दो भेद, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जैसे पंखा, कुर्सी, लड़का, ये सारे। और जिससे एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे मालाएं, कलमें, किताबें, पुस्तकें। ठीक है, बच्चे, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ए प्रत्यय जोड़कर, ये ए प्रत्यय जोड़ करके हम देखिए ए प्रत्यय जोड़ करके हम बताएंगे कि कैसे हम लोग वचन बदलते हैं। देखिए ए प्रत्यय जोड़ करके हम लोग वचन कैसे बदलेंगे? आकारांत शब्दों के अंतिम में ए जोड़कर, आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। जैसे घड़ा है आकारांत, आकारांत, तो ये घड़ा है। ठीक है, घड़ा में हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे, आकारांत में ए प्रत्यय जोड़कर क्या हो गया? घड़े हो गया। ठीक है, उसी तरह बेटा में ए प्रत्यय जोड़कर, बेटा है उसमें ए प्रत्यय जोड़कर बेटे, ए। देखिए ए प्रत्यय जुड़ा है ए। तो उसी तरह देखिए बाकी के हैं, अपनी बुक में आप देखेंगे एक वचन और बहुवचन दिया है। घड़ा का घड़े है, कौवा कौवे, बेटा का बेटे। आकारांत में ए प्रत्यय जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लिए। आकारांत शब्द में ए प्रत्यय जोड़कर हम क्या किए? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किए। ठीक है, एक से अनेक में चले गए। रुपया का रुपए, भाला भाले, लोटा लोटे, चना चने, तोता तोते, पंखा पंखे, जूता जूते। देखिए सारे आकारांत शब्द थे, सारे आकारांत शब्द से आकारांत शब्द को में हम क्या किए? ए प्रत्यय जोड़े, और हम क्या ए प्रत्यय जोड़कर क्या किए? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर दिए। अब क्या करेंगे? दूसरा है एक्सरसाइज कि ए प्रत्यय जोड़कर अ अंत वाले में मूल शब्दों में अ स्वर का लोप हो जाता है। देखिए ए प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर चंद्र बिंदु, ठीक है, और ए प्रत्यय जोड़कर अ अंत वाले अकरांत जो शब्द हैं अ अंत वाले अकरांत शब्द में ए प्रत्यय जोड़कर हम क्या करेंगे? ए प्रत्यय जोड़ेंगे और क्या होगा? अ स्वर का लोप हो जाएगा। अ स्वर का लोप होना, अकरांत में अ स्वर का लोप हो जाना। अ स्वर का लोप मतलब अ स्वर दिखेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अ खत्म होके उसके जगह पे क्या आ जाएगा? ए। जैसे देखिए अ स्वर का लोप मतलब किताब है, ठीक है, किताब है, और उसकी जगह हम क्या कर दिए? बहुवचन में किताबें, अ हट गया, यहाँ पर ए आ गया, किताबें। ठीक है, उसी तरह बात है तो यहाँ पर क्या हो गया? बातें। ठीक, तो ए जब मैं बातें बोल रही हूँ तो क्या आ रहा अंत में? प्रत्यय, प्रोनाउंसिएशन जब मैं कर रही हूँ, स्वर उच्चारण कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो बातें, किताबें। तो अकरांत जो शब्द है, अकरांत में अ स्वर का लोप हो जाता है और ए प्रत्यय जुड़ जाता है। अ स्वर का लोप हो गया और ए प्रत्यय जुड़ गया। जैसे किताब, अ का लोप हो गया, वहां पे क्या आ गया? अ की जगह ए जुड़ गया, किताबें। ठीक है, देखेंगे वैसे ही बुक में किताबें, बातें, आँखें,
देखेंगे, आँख से आँखें, दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, चीज से चीज़ें, भैंस से भैंसें, मेज से मेजें, गाय से गायें, कलम से कलमें। ये सारे जो हैं अकरांत जो शब्द हैं उसमें अ स्वर का लोप हो गया। ठीक है, अ अंत में आया था, अकरांत मतलब अ जिसके अंत में, किताब अ अंत में है, लेकिन इसमें अ स्वर का लोप होके ए प्रत्यय जोड़ दिया गया तो वहां पर बहुवचन हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट है आकरांत, उपकरांत। उ मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उकरांत, औकरांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता, अंतिम स्वर के बाद ए लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया है कि अभी तो मैं इसमें बताई हूँ कि अकरांत में अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, यानी हट जाता है, किताब की जहाँ किताबें हो गया, अ हट गया, क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन आकरांत यहाँ पे बताया है कि आकरांत, उकरांत और बड़ा उकरांत और औकरांत सब में क्या होता है, लास्ट में ए प्रत्यय ही जुड़ता है। ए यानी चंद्र बिंदु। देखिए आकरांत, उपकरांत, बड़ा उकरांत, फिर लास्ट क्या है, औकरांत। ठीक, ये सारे हैं उकारांत, आकारांत, औकारांत। देखिए पहला है इसमें कन्या, इसमें क्या होता है, ए प्रत्यय जुड़ता है, ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ए प्रत्यय जोड़कर। कैसे, अकरांत में जैसे देखिए पहला शब्द है कन्या, आकरांत, कन्या है तो इसका हम क्या करेंगे, बहुवचन कन्याएं। ठीक है, ए प्रत्यय जुड़ गया, कन्या तो रहेगा। यहाँ देखिए अ स्वर में पुस्तक था तो पुस्तकें होने के लिए अ स्वर का लोप हो गया, लेकिन आकरांत में कन्या है तो यहाँ पर कन्याएं होगा, इसका लोप नहीं होगा, कन्या तो रहेगा ही। उसके साथ में हम क्या करेंगे, साथ में ए प्रत्यय जोड़ देंगे। फिर उकरांत में क्या होगा, जैसे धेनु, धेनु गाय को बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन में धेनुएं। ठीक, नेक्स्ट है उकरांत में बहु, तो क्या हो जाएगा, बहु से क्या हो जाएगा, बहुएं। नेक्स्ट है औकरांत में गौ, क्या होगा, गौवें। ठीक, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आकरांत, उपकरांत, उकरांत और औकरांत में ऐसा नहीं है कि उकरांत, आकरांत, औकरांत को हटा दिया जाए, उसका लोप हो जाए, वो रहता ही है। उसके साथ ए प्रत्यय जोड़कर वचन जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 आगे के जो हैं किस प्रकार प्रत्यय जोड़कर वाक्य शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।